लेकिन एक क्रिटिसिज्म आपका ये रहता है कि आप सही नहीं है। आप कभी एनएसजी में नहीं रहे, आप कभी कमांडो नहीं रहे, आप कभी स्पाई नहीं रहे। इसकी सच्चाई क्या है? कुछ लोग ऐसा आपके लिए बोलते हैं। सर मैं ऐसा कह रहा हूँ सर, देखो वो ये बोलें, एक एग्जाम्पल के लिए जो आदमी ये बोलता है, देखो यार बोलने के लिए कुछ भी, आप एक काम करो, आप एक एफआईआर करो, है ना सर, एविडेंस दिखाने के। अगर कोई आदमी बोल रहा है सर अपना बढ़िया फ्यूचर है, सब कुछ ठीक है, आप मुझे चलो ये भी छोड़ दो, आप ओपनली बोल दो कि लक्की बिस्ट आप एविडेंस दिखा दो, है ना सर, कि यार आप एक एविडेंस दिखा दो। मैं रिज़ाइन में 2019 की बात बता रहा हूँ ना सर, मैंने शायद 2019 में रिज़ाइन कर दिया 23 फेब को। मैं 2019 तो जाऊँगा ही नहीं यार, मैं आपको पिछले 6 महीने के ऑपरेशन दिखाऊंगा, कुछ लास्ट 6 मंथ के। आप जिम्मेदारी ले लो कि हम लेते हैं, हमने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है। मैं आपको ओपन एविडेंस के साथ, एक एक एविडेंस के साथ ऑपरेशन दिखाऊंगा सर। आप परमिशन ले लो कि नहीं लक्की बिस्ट ने सच में ऐसा दावा किया है, उसने ऑपरेशन किया है, कि उसको बोलने की आज़ादी दो, है ना सर। तो मैं आपको एविडेंस के साथ दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मुंह में, आप उन एविडेंस के ऊपर बिलीव करोगे। तो आपको ये लोग टारगेट क्यों करते हैं फिर? सर देखो होता क्या है, मैं आपको, उनको कोई नहीं देख रहा है सर, कुछ लोग आ जाते हैं। आज मैं एक चीज़ बताऊं सर, आप किसी भी ऐसे आदमी का नाम डाल दो जिसको लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कल सुशांत सर आपको लोग जानते हैं, जिसको कल कोई भी नहीं जानते ना, एक थंबनेल लिख दो कि इस आदमी ने दिया सुशांत सिंह को गालियां, वो आपको देखने के लिए आएंगे इसने क्या बोला है। मेरी बात समझ रहे हो सर, उस आदमी को देख ही लेंगे लोग बाग। सिर्फ तो क्या होता है, व्यूज के लिए कर रहा है। ओनली व्यूज और नेम ऑफ फेम के लिए। जो आदमी है, उन आदमी जो ये आके बोलते हैं, उनको ये बोलो यार भाई तुम हो कौन, तुम कौन हो भाई। मुझे अपने बगल वाले डेस्क में नहीं पता होता कि कौन है, और तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं करके। हम लोग ऑपरेशन करते हैं, मैं एक ऑपरेशन की अभी बता रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं, मतलब विथिन 3 महीने 4 महीने पहले के ऑपरेशन की, नहीं 4-5 महीने हो गए होंगे, देश नहीं बताऊंगा सर। उस ऑपरेशन के अंदर सपोज करो 15-16 लोग थे पूरे ऑपरेशन में, मैं सिर्फ एक आदमी को जानता था सर पूरे ऑपरेशन में। मैंने बाकी के 15 लोगों की शक्ल ही नहीं देखी आज तक जीवन में। पूरा ऑपरेशन साथ में किया है, चलो मैंने हिंदुस्तान से किया या मैं इंडिया में था, मैंने यहीं से किया, कहीं से भी किया हो, लेकिन उस ऑपरेशन में जो 15-16 लोग थे, सिर्फ मैं एक आदमी को जानता हूं उसमें से जो मेरे साथ ऑपरेशन करता है। बाकी मैं 13-14 लोगों को कभी जानता ही नहीं। अगर कल भी वो मेरे सामने आ जाएंगे ना सर, तो मुझे पता नहीं होगा कि वो ऑपरेशन में वो मेरे साथ थे। ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम फिजिकल वहाँ पर रहें। लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ऑपरेशन वही करता है जो गोलियां चलाता है। ऑपरेशन वही नहीं करता, ऑपरेशन वो भी करता है जो बैठकर ऑर्डर देता है, ऑपरेशन वो भी करता है जो ऑपरेशन को डिज़ाइन करता है, ऑपरेशन वो भी करता है जो ऑपरेशन को वहाँ पर मैनेज करता है। बहुत टीमें होती हैं। और आपको इस ऑपरेशन का एक चीज़ और बताऊँ सर, इस ऑपरेशन में जो 14-15 लोग थे ना सर, उनमें एक आदमी और कौन था पता है सर? किसी देश का सेकेंड पावरफुल आदमी। अब सेकेंड पावरफुल आदमी कौन होगा किसी देश का सर? अब सोच लो आप, उस ऑपरेशन में उन 15 लोगों के अंदर उस देश का जो सेकंड पावरफुल आदमी होता है, शायद किसी भी देश के अंदर होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यही होता है ना, तो उस ऑपरेशन में उस देश का सेकंड आदमी भी था। सोच लो, दूसरे देश का, उसी देश का जिस देश में ऑपरेशन चल रहा था, वो आदमी भी उस ऑपरेशन में था सर। ये अभी की बात है। और जिसको ये लग रहा है, उन लोगों को सर जो ये कहते हैं, आप मुझे बोलो कि इसका एविडेंस अभी भी मेरे पास है सर, उस ऑपरेशन का एविडेंस अभी भी मेरे पास है। तो ये बताइए, जब आप इतने सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप कैमरे पे भी आते हैं, सब कुछ बोलते हैं, आपको भी थ्रेट है अभी? या आपको लोग इस तरह से मान लीजिए आपको भी देखते हो आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी जाती है? हाँ थ्रेट है सर, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे को सेफ रखती है गवर्नमेंट पर। आज की हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखती है सर। देखो कि थ्रेट तो 100% है सर। मैं जब आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने बैन कर दिए हैं, मतलब बड़ी बड़ी धमकियाँ आती हैं मेल के ऊपर, बांग्लादेश से धमकियाँ आती हैं, तो थ्रेट तो 100% है सर। ये डिनाई नहीं कर सकते कि थ्रेट नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि दुनिया के अंदर सबसे डेंजर वो आदमी है जिसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता सर, कि कौन है, कहाँ रहता है, कैसे काम करता है। तो आप तभी आदमी को टारगेट कर सकते हो सर जब आपको आदमी के बारे में पता होगा, नहीं तो आप आदमी को टारगेट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है सर कि यार कोई आदमी क्यों चीज़ें बता रहा है मीडिया में आके। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि आदमी आगे बताता क्यों है, भाई हमारे देश में ये किया, हमारी एजेंसी ने ये किया। आज के टाइम में क्या हो रहा है सर, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आज गेम चेंज हो चुका है। आज अमेरिका जब मिसाइल मारता है ना, उस मिसाइल में कैमरा लगाता है सर। कैमरा लगाने के बाद जब दुश्मन के एरिया को गिराता है, अगले दिन पूरी दुनिया को दिखाता है कि हमने मिसाइल अटैक किया है। रशिया आज जब यूक्रेन के ऊपर या यूक्रेन रशिया के ऊपर अटैक करता है ना, तो उस ड्रोन के ऊपर क्या कैमरे लगे हैं सर, और दुनिया को ये दिखाता है कि मैंने गिराया है। जब ईरान आज हमला करता है ना सर अमेरिका के ऊपर, तो ईरान दिखाता है कि अमेरिका के सबमरीन के ऊपर या अमेरिका के एयरक्राफ्ट के ऊपर मैंने अटैक किया, और वीडियो जारी करता है सर।
आज आपको दुनिया को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि हमने किया है। नहीं, नैरेटिव का वॉर तो आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण हो गया बिल्कुल। है, जो कि मुझे कई बार ऐसा लगता है, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ने ये बोला, मीडिया ने वो बोला। देखिए, कुछ गलतियां मीडिया से हुई, हमने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि भारतीय मीडिया में किसी ने भी उस नैरेटिव की लड़ाई में देश को कमज़ोर तो नहीं किया ना। बिल्कुल। सीधी सी बात है भाई, पाकिस्तान हार रहा था, पाकिस्तान पिट रहा था, फिर भी वहाँ की मीडिया बताती रही कि नहीं नहीं भारत तो कुछ कर नहीं पा रहा, और हम मार भी रहे थे, लेकिन फिर भी अगर एक खबर दो खबर कुछ इधर से उधर हो गई तो लोगों ने ये बना दिया कि जैसे भारत ने कुछ किया नहीं, मीडिया ने गलत दिखा दिया। नहीं सर, एक्चुअली मैंने आपसे बोला ना कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, कुछ लोगों को, 100% तो नहीं बोलूँगा सर, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये है कि कभी पाकिस्तान कुछ बोल दे तो इन्हें उन पर ट्रस्ट है। नहीं, मुझे लगता है दूसरी दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ ये हो गई है कि इनको हर चीज़ ना नरेंद्र मोदी सेंट्रिक दिखती है, कि इनको ये नहीं दिख रहा कि मेरा देश जीत रहा है या मेरा देश मार रहा है। इनको ये लगता है कि यार नरेंद्र मोदी का नाम हो जाएगा, तो कैसे भी करके मोदी का नाम खराब कर दो, भले उसमें अपने देश का नाम खराब हो जाए। नहीं बिल्कुल, एक जानने वाले हैं सर, एक दिन मैं बैठा था नॉर्मली तरीके से, तो सीधे बोले यार तुम्हारे को क्या पता। बोला, मैंने कहा सर क्या हुआ। बोले देश का प्रधानमंत्री बोला यार 10 लाख के कपड़े पहन रहा है करके। मैंने कहा भाई देख, हमारे देश का प्रधानमंत्री 2 करोड़ के कपड़े पहनेगा। मैंने कहा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ने दुनिया को हम ये दिखाएंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर 10 करोड़ के कपड़े पहनता है। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो यार, हमारा प्राइम मिनिस्टर चप्पलों में जाए? तुम दुनिया को ये नैरेटिव सेट करोगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 100 रुपए के कपड़े में आ रहा है यार। मैंने कहा क्या सोच है यार तुम्हारी यार, मतलब तुम ये दिखाना चाहते हो दुनिया के अंदर। पर आप देखिए कि चर्चा कहाँ चली गई है, प्रधानमंत्री काम कैसा कर रहे हैं उस पर चर्चा नहीं है, उस पर चर्चा नहीं है। कपड़ा क्या पहन रहे हैं, जूता क्या पहन रहे हैं, वहां फलाने के साथ गले कैसे मिल रहे हैं, मेलोनी को मेलोडी खिला दिया कि नहीं, इस पे चर्चा हो रही है। और सर एक चीज़ और है, दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सपोज करो कि प्राइम मिनिस्टर सर उधर की तरफ देख रहे किसी को, उसके बीच में कोई लेडी आ गई, कहेंगे उसको अरे भाई क्या बीच की सब चीज़ें हटा दें क्या? अब वो लेवल भी इन लोगों ने इतना गिरा दिया ना, लेवल पर नीचे आ गए लोग बात कि मतलब सर ये नहीं है। ये लोग पता है क्या है, ये लोग जो लोग ये बोल रहे हैं ये आम लोग नहीं है, ये लोग हैं पेड कैंपिंग पर पूरा का पूरा। आपको मैं उदाहरण बताता हूँ, आप एक काम करो, अभी इंडिया की तारीफ लिख दो, कुछ लोग सिर्फ बैठे हुए हैं कि हमें रिप्लाई करना है। सर यहाँ तो अगर सपोज करो मेरा भाई, मेरी बहन, माँ, पिताजी कोई भी एक पोस्ट डालते हैं तो मुझे शाम तक नहीं पता चलता, अगले दिन तक, कि मेरे पिताजी या मम्मी लोगों ने या दोस्तों ने कुछ पोस्ट भी डाला। आज अगर एक बच्चे से पूछ लो कि हम सोशल मीडिया के अंदर कुछ डालते हैं, आपके रिश्तेदारों के कितने कमेंट आए? रिश्तेदार भी नहीं करते सर। एक लड़के के अगर 3 भाई हैं तो 2 भाई ने हो सकता है कमेंट भी ना करो तो अच्छा दिख रहा है या तो बुरा दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ एक देश की बात करो तो एक वर्ग बैठा हुआ है उसको एक एंटी बनाने के अंदर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ग ऐसे नहीं बैठा है। ये अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कि एक पूरा सोशल मीडिया कैंपेन देखने वाली एक एजेंसी हायर कर रखी है, और उनका काम ही यही है कि अगर मान लीजिए किसी सुशांत सिन्हा ने कुछ लिखा तो एक पूरा वर्ग आएगा और उस पर जो है वो गालियां लिख के जाएगा, सो दैट कि जो भी उसको देखे उसको ऐसा लगे कि ये जो कह रहा है उसके नेगेटिव में सेंटिमेंट है। नहीं बिल्कुल, सो दैट कि धीरे धीरे लोगों को लगे कि हम गलत सोच रहे हैं, लगता है देश में कुछ गलत हो रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे। सर इनका काम ही है। एक मैं आपको बता रहा हूँ मेरे उसमें, अच्छा एक चीज़, एक आपको बहुत हंसी आएगी सर। क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैंने शायद एक रील डाली थी, बहुत ही वायरल हुई। तो उसमें एक लड़के का सवाल आ गया, तुमने नीट के पेपर में कभी कुछ नहीं बोला, तुमने देश के अंदर हुआ तुमने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैं उसको देख रहा, सोच को पकड़ रहा था मैंने कहा दोस्त शायद तू बिजी था तो तू देख नहीं पाया। मैंने कहा मेरे इंस्टाग्राम के अंदर चेक कर, नीट का पेपर लीक हुआ, सबसे पहले मैंने बोला था कि ये पेपर गलत हुआ, जिस पर जो भी हो कार्रवाई करें। और मैंने कहा प्लीज़ देखने के बाद रिप्लाई ज़रूर देना क्योंकि तू यहाँ प्रोपोगंडा करने के लिए आया है। तो थोड़ी देर के बाद बोल रहा है ठीक है सॉरी सर, मैं इंस्टाग्राम में इतना एक्टिव नहीं देख पाया, लेकिन एक चीज़ और बताओ, तुमने खुल के वोट मांगे बीजेपी के लिए बंगाल में और उसमें क्या कहते हैं बिहार में। तो मैंने कहा यार दोस्त, मैंने ये ज़रूर बोला कि बिहार के अंदर एक अच्छी सरकार चुनो। मैंने कहा भाई मैंने ये कब कहा कि तुम बीजेपी को वोट दो? मैंने कहा ये मैंने कहाँ बोला? मैं आदमी की सोच देख रहा हूँ सर, एक इंसान किस स्तर में गिर सकता है। और उस आदमी का नाम था यादव, कुछ यादव है, उसका अभी भी ट्वीट रखा हुआ है मेरा, उसका कमेंट संभाल के रखा हुआ है। तो फिर वो आया सर सोच के, बोला सर ठीक है, लेकिन बोला नहीं, बोला इस देश में सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी पार्टी है। आप तो इनडायरेक्ट तरीके से उसी को कह रहे थे, नहीं तो आपके दिल के अंदर कौन सी पार्टी है उसका नाम लिखना चाहिए आपने कि इस पार्टी को सपोर्ट करो। तो मैंने उसको बोला यार यादव भाई ठीक है, आज मैं आपको दिल की बात बता देता हूँ, जब तूने पूछ ही लिया। मैंने कहा मैं चाहता था कि इस देश में आपके अखिलेश यादव और क्या कहते हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन मैंने कहा मेरे मरने तक ये सपना पूरा नहीं होगा यार, मैं इसी सपने में जी रहा हूँ अभी, बस। मैंने कहा तू यादव है, मैंने कहा इसलिए बता रहा हूँ।